राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता है। वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। संत श्री हरि प्रेमानंद महाराज, जो बहुत निर्मल और सरल स्वभाव के संत हैं, वे वृंदावन में ही रहते हैं और उनके भजन एवं सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनके दर्शन करने के लिए भी कई बड़े लोग आते रहते हैं। वर्तमान में संतों में उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए? साथ ही साथ वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, से वृंदावन तक की यात्रा के पीछे का चमत्कारिक रहस्य क्या है? आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। प्रिय मित्रों, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे, तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। प्रिय साथियों, यह तो हम सभी जानते हैं कि एक सन्यासी का जीवन तमाम संघर्षों से घिरा हुआ होता है। ऐसा ही हमारे श्रीहित प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में भी घटित हुआ। मित्रों, सन्यासी जीवन बिताने के निर्णय के साथ प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट वहीं बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं हो सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया। प्रिय मित्रों, प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन पहुंचने के पीछे भी एक रहस्यमयी चमत्कारिक घटना घटित हुई। मित्रों, प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह की, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रासलीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रासलीला देखने को कैसे मिलेगी। उनके अंतर मन में चल रही इसी व्याकुलता ने उन्हें पुनः उसी संत के आश्रय में जाने को विवश कर दिया, जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी नित्य सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए।
और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। प्रिय मित्रों, अब हम प्रेमानंद महाराज जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी से जुड़ा पहला तथ्य। मित्रों, प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली है। वृंदावन आने से पूर्व ये ज्ञान मार्गी सन्यासी थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण लीला देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे भक्ति मार्गी के बन गए। महाराज जी के जीवन से जुड़ा दूसरा तथ्य यह है कि प्रेमानंद जी के गुरु संत श्री हित गौरांगी शरण महाराज हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया। प्रेमानंद महाराज पहली बार जब मथुरा आए तो उन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी जगह है। वे रोज बिहारी जी के मंदिर में जाने लगे। वहीं से उन्हें भक्ति मार्ग मिला। फिर जब प्रेमानंद जी वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर गए तो वहां उनकी मुलाकात तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुई। गोस्वामी जी ने उन्हें गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा। गौरांगी महाराज से मिलकर प्रेमानंद जी का जीवन बदल गया। यहीं प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़ा तीसरा तथ्य है भक्तों की उनके प्रति श्रद्धा। प्रेमानंद महाराज रात्रिकाल में करीब 3 बजे छठीकरा रोड पर मौजूद श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमण रेती क्षेत्र स्थित अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान महाराज की झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, परंतु स्वास्थ्य कारणों से यह क्रम रुक गया है। वे रोज वृंदावन की परिक्रमा करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ी चौथी महत्वपूर्ण बात है उनकी किडनी का खराब होना। मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी ने कई सालों काम करना बंद कर दिया है। वो पूरे दिन डायलिसिस पर रहते हैं। इसके बावजूद वे रोज प्रवचन देते हैं और अपने सभी नित्य कर्म भी करते हैं। कई भक्त उन्हें किडनी डोनेट करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्ण रख लिया है। 5वां महत्वपूर्ण तथ्य है जप की महिमा। मित्रों, प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि कलयुग में श्रीहरि की भक्ति ही हमें तार सकती है और कोई मार्ग या उपाय नहीं है। इसलिए रोज जप करेंगे तो सभी तरह के संकट मिट जाएंगे। प्रिय साथियों, इस प्रकार प्रेमानंद जी का जीवन और उनके अद्वितीय संदेश अनेकों लोगों को शिक्षा और प्रेरणा प्रदान करती है। उनकी शिक्षाएं और साधनाएं हमें ध्यान, धार्मिकता और सेवा के महत्व को समझने में मदद करती हैं। उनके जीवन का संदेश है भगवान में श्रद्धा और सेवा का महत्व समझना और उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना। वर्तमान समय में प्रेमानंद महाराज जी का संदेश और उनकी भक्ति भावना लोगों को ध्यान, धार्मिकता और सेवा की ओर प्रेरित कर रही है। उनका जीवन और संदेश हमें उच्चतम आदर्शों की ओर आग्रह करते हैं और हमें समाज के उत्थान में योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी जीवन शैली हमें सेवा, प्रेम और समर्पण का अद्वितीय संदेश प्रदान करती है। ऐसे परम पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। प्रिय साथियों, अंत में आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि महाराज जी के जीवन से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकें और जीवन की सही दिशा निर्धारित कर सकें। साथ ही साथ अपना व अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।